ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना सत्यनारायण कथा का तात्पर्य है सत्य के रूप में ईश्वर को मानकर उनकी आराधना करना। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। हम भगवान को मनुष्य के रूप में नहीं, भाव के रूप में, सिद्धांत के रूप में एवं शक्ति के रूप में समझें और अपने जीवन में धारण करें। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य नामक पुण्य स्थल में शौनकादि ऋषियों ने महान पौराणिक श्री सूत जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। ऋषि मुनि समय समय पर इसी प्रकार एकत्र होकर मनुष्य मात्र के कष्ट निवारण और सुख संवर्धन के उपाय खोजा करते थे। ऋषियों ने पूछा, ऐसा कौन सा व्रत या तप है जिसे करने से सभी लोग वांछित फल पा सकते हैं? ये विषय हमें भली प्रकार समझाइए। सूत जी बोले, एक बार नारद जी ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बार नारद जी लोक कल्याण की भावना से विविध लोकों में विचरण करते हुए मृत्यु लोक पहुँचे। वहां उन्होंने अधिकांश मनुष्यों को अपने ही असत कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट पाते देखा। हमें दुख या सुख अपने ही कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। जैसे जब राजा दशरथ भगवान श्री राम के वियोग में जल विहीन मछली की तरह छटपटा रहे थे और देवी कौशल्या उन्हें समझाकर धैर्य दिलाने का प्रयास कर रही थी, तब उनके मंत्री सुमंत्र के मन में प्रश्न उठा कि पुत्र वियोग तो रानी को भी है, पर दुख राजा को अधिक क्यों भोगना पड़ रहा है? प्रश्न का समाधान तब हुआ जब होश आने पर दशरथ जी ने स्वयं कौशल्या जी को अपने द्वारा श्रवण कुमार के वध की कथा और उनके माता पिता के द्वारा श्राप दिया जाना सुनाया। सुमंत्र समझ गए कि राजा के अपने कर्म ही उन्हें दुख दे रहे हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण बहेलिये का तीर खाकर पीड़ा से छटपटा उठे। बहेलिया क्षमा मांगने तथा दुख प्रकट करने लगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम दुख मत करो। राम अवतार में बाली को इसी प्रकार मारने के कारण मुझे कर्म व्यवस्था अनुसार ये कष्ट सहना आवश्यक है। लोगों को पीड़ित देखकर महर्षि बड़े दुखी हुए और समस्या का समाधान खोजने लगे। प्राणियों के कष्ट और दुख कैसे मिटें, ये सोचते हुए वे विष्णु लोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान से प्राणियों के कष्ट निवारण का उपाय पूछा। भगवान ने उन्हें बतलाया कि जब मनुष्य अपने लिए निर्धारित सत्य के पथ से विचलित हो जाते हैं, तभी ऐसी स्थिति पैदा होती है। भगवान ने कहा, नारद जी, आपने लोकहित की भावना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे मुझे प्रसन्नता हुई। मैं आपको ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे ये दुविधा दूर हो। श्री सत्यनारायण व्रत ऐसा व्रत है जिसे विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में सद्गति प्राप्त होती है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है और उसे किसने पहले किया? ये सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान बोले, सत्य ही भगवान का स्वरूप है। ऐसा समझकर जो व्यक्ति सत्य व्रत अपनाता है वो प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य पाता है। न्यायकारी, समदर्शी और कर्म को प्रधानता देने वाले सत्य रूपी प्रभु सत्य की साधना से प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से साधकों को लौकिक सुख एवं पारलौकिक शांति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। भगवान व्यक्ति रूप नहीं, भाव रूप हैं और सत्य उनका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ब्रह्म है। राजा दशरथ श्री राम का विछोह सह नहीं सकते थे। लोगों ने सलाह दी कि आपको अपना निर्णय बदलने का हक है, कैकेयी की बात मत मानिए। राजा ने कहा कि मुझे राम का पिता बनने का सौभाग्य जिस सत्याचरण के प्रभाव से मिला है, उसे त्याग कर मैं अपने स्तर से नहीं गिरना चाहता हूँ। मुझे वचन सोच समझ कर देना चाहिए था, पर
अब सत्य की मर्यादा भंग करके जीवन का मोह करना मुझे स्वीकार नहीं और सत्यनिष्ठ राजा इसीलिए जीवन मुक्त की गति पा सके। भगवान बोले, हे नारद, मृत्युलोक में लोग सत्य धर्म की उपेक्षा के कारण ही अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। वे यदि केवल शब्दों से नहीं, आचरण से भी, व्यवहार से भी सत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हो जाएं, तो निश्चित रूप से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। नारद जी पूछने लगे, सत्य धर्म का व्यवहारिक स्वरूप क्या है? हे प्रभु, कृपा करके स्पष्ट कहिए। सत्य व्रत धारण करने वाला व्यक्ति संसार में किस प्रकार आचरण करे, ये समझाइए। भगवान बोले, हे नारद, सत्यव्रती को चाहिए कि वो सत्य व्रत का मर्म भली प्रकार समझे और उसी के अनुसार आचरण करे। केवल वचन से ही सत्य का पालन नहीं हो जाता और न सत्य शब्दों के वश में होता है। धर्म रूपी वृषभ के 4 चरण कहे गए हैं। पहला, विवेक। धर्म विवेक सम्मत ही होता है। विवेक पूर्ण निर्णय लेने वालों को धर्म पालन में अग्रणी माना गया है। स्थूल दृष्टि से भले ही उनका आचरण विपरीत दिखता हो, जैसे कि पिता, बड़े भाई, माता, गुरु एवं पति की आज्ञा मानना धर्म संगत कहा जाता है। किंतु प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यपु, विभीषण का भाई रावण, भरत का माँ कैकेयी, बाली के गुरु शुक्राचार्य तथा गोपियों के पति उन्हें श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ने से रोक रहे थे। अतः इन सब ने परंपरा की जगह विवेक को महत्व दिया तथा उनकी अवज्ञा कर दी। विवेक सम्मत होने से उन्हें धर्मपरायण ही माना गया। धर्म रूपी वृषभ का दूसरा चरण है संयम। संयमशील ही धर्माचरण में स्थिर रह पाता है, अन्यथा असंयम उसे पतित कर देता है। अर्जुन भी इंद्रिय जयी कहे जाते थे, इसीलिए अपराजय रहे। स्वर्ग में अप्सरा उर्वशी ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, किंतु अर्जुन दृढ़ रहे। उर्वशी को भी उन्होंने मां रूप में ही स्वीकार किया। शिवाजी पर भवानी की कृपा थी, वो भी इसीलिए कि वे नारी मात्र के प्रति मात्र भावना रखते थे। शत्रु पक्ष की सुंदरी गौहर बानो को भी उन्होंने मां कहकर ही संबोधित किया था। धर्म का तीसरा चरण है सेवा। धर्माचरण में सेवा आवश्यक है। सेवा का महत्व समझने वालों ने यश और जीवन उद्देश्य की प्राप्ति सफलता पूर्वक की है। भगवान कृष्ण सेवा का महत्व समझते थे, इसीलिए उन्होंने पांडवों के राजसूय यज्ञ में अतिथियों के पैर धुलाने और झूठी पत्तलें उठाने का कार्य अपने जिम्मे लिया था। सिखों के गुरु रामदास के अनेक योग्य शिष्य थे। अर्जुन दास उन सभी शिष्यों की तुलना में कम योग्य थे, किंतु सेवा साधना में उनकी तन्मयता तथा लगन अनुपम थी। बर्तन साफ करने जैसा छोटा समझा जाने वाला कार्य भी वे पूरी निष्ठा और तत्परता से करते रहे। यही कारण था कि गुरु रामदास जी ने उन्हें ही अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। धर्म का चौथा चरण है साहस। धर्माचरण के लिए साहस अनिवार्य है, अन्यथा व्यक्ति समर्थ होकर भी श्रेष्ठ मार्ग पर कदम नहीं बढ़ा सकता। जटायु ने देखा कि राक्षस राज रावण सीता जी को उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जा रहा है। प्रतिरोध न करने से गलत कार्य करने वाले का हौसला बढ़ता है। रावण से कम शक्तिशाली होने पर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी और भरपूर प्रतिरोध किया और धर्माचरण की दिशा में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। समर्थ गुरु रामदास विवाह मंडप में बैठे थे। परंपरा के अनुसार पुरोहित बोला, लड़का लड़की सावधान। रामदास ने विचारा कि यही अवसर है निर्णय का। परिवार में फंसूं या लोक मंगल के पथ पर बढ़ चलूं? बुद्धि ने लोक मंगल का पक्ष लिया, साहस ने साथ दिया और वे उठकर चले गए। समय पर साहस दिखा सकने के कारण ही वे समर्थ गुरु रामदास बन सके। सत्य साधक को चाहिए कि इन चारों श्रेष्ठ गुणों को सतत व्यवहार में लाता रहे और उन्हें क्रमशः अधिक सफल बनाता चले। उसे आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्मविकास के क्रम में किसी भी प्रकार की ढील
नहीं करनी चाहिए। सत्यव्रती का कर्तव्य है कि उदारता पूर्वक नीचे गिरे हुए लोगों को ऊंचा उठाने की चेष्टा करें और इस कार्य में साहस तथा धैर्य पूर्वक निरंतर लगा रहे। सत्यव्रती प्रत्येक विषय को विवेक और न्याय की कसौटी पर कसता है और समुचित बात को ही स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह समझ लेता है कि सत्य रूपी भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं और दयालु होते हुए भी निष्पक्षता और न्याय का पालन करते हैं। इसीलिए सत्यव्रती का निश्चय होता है कि संसार में सदा उत्तम व्यवहार और शुभ कर्म करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। वो इस समस्त जगत को भगवान का ही विराट रूप मानता है। इसीलिए समस्त प्राणियों की सेवा, हित चिंतन ही उसे भगवान की सच्ची भक्ति और अर्चना जान पड़ती है। ऐसा मनुष्य अपने सुख की चिंता नहीं करता, वरन समाज का सुख कैसे बढ़े इसी का ध्यान रखता है। इस सेवा कार्य को समुचित रीति से संपन्न करने के लिए वो अपने शरीर और मन के आरोग्य को भी स्थिर रखने का पूरा ध्यान रखता है। आहार विहार की नियमितता तथा निरीक्षण द्वारा इंद्रियों को उपयुक्त कार्यों में ही लगाए रखता है, भटकने नहीं देता। सत्यव्रती को चिंता, निराशा, उद्वेग, भय आदि मनोविकार भ्रांति में नहीं डाल पाते हैं। दृढ़ता, संतुलन, दूरदर्शिता, निर्भयता, प्रसन्नता और उज्जवल भविष्य पर दृढ़ विश्वास सत्यव्रती के स्वाभाविक गुण होते हैं, जो दोषों को दूर रखकर व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाते हैं। उसकी वाणी नम्रता, सज्जनता, सत्य, प्रेम से युक्त मधुर और प्रिय लगने वाली होने के साथ दूसरों का हित साधन करने में भी समर्थ होती है। वो कर्तव्यों की तुलना में सुखों को तुच्छ मानता है और बड़े से बड़े प्रलोभन भी उसे अपने कर्तव्य से डिगा नहीं पाते। श्रम और न्यायपूर्वक उपार्जन, कंजूसी तथा अपव्यय से दूर रहकर धन का उचित व्यय करना सत्यव्रती के लक्षण हैं। वो धन, ज्ञान आदि विभूतियों को ईश्वर की पवित्र धरोहर मानता है और केवल उन्हें स्वार्थ में ही न लगाए रखकर जनहित के लिए भी लगाता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज का कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह शोधन, पोषण और संवर्धन करता रहता है। उसे सबके हित में ही अपना हित दिखाई देता है तथा स्वयं को बुरा लगने वाला व्यवहार वो दूसरों के साथ नहीं करता। वो आलसी या प्रमादी नहीं होता, वरन सत् कार्य में श्रम करने को सदा तत्पर रहता है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता। वो दूसरों में ही दोष ढूंढने के स्वभाव से मुक्त रहता है। सत्यनिष्ठ लोगों का हृदय लोभ, ममत्व, ईर्ष्या, डाह, अहंकार और इच्छा आदि दोषों से शुद्ध होता है तथा वे दूसरों के दोष भी नहीं ढूंढा करते। किसी वस्तु, पद अथवा यश के आकर्षण में व्यक्ति विवेक खो बैठता है। सत्य साधक विवेक से यथार्थ को समझकर लोभ में, लालच में नहीं पड़ता। प्रेम अपने आत्मीय भाव के विस्तार के लिए तथा दूसरों को प्रगति पथ पर बढ़ाने के लिए होता है। मोह में पड़कर व्यक्ति प्रेम का विकृत उपयोग करने लगता है। इसी कारण उचित अनुचित भूलकर अपनी और दूसरों की प्रगति में बाधक बनता है। जिस प्रकार राजा दशरथ कैकेयी के मोह में पड़कर बिना सोचे समझे वचन दे बैठे, जो सभी के लिए गंभीर संकट का कारण बना। कामनाओं के वशीभूत होकर भी मनुष्य सत्य पथ भूल जाता है। क्षणिक सुख के लिए स्थायी सुख सौभाग्य खो देता है। इसी प्रकार सत्यव्रती ईर्ष्या, डाह से दूर रहता है। ईर्ष्या, डाह दूसरे की प्रगति को देखकर स्वयं ऊंचा उठने की प्रेरणा लेने के स्थान पर उन्हें गिराने, अपमानित करने की प्रवृत्ति है। मनुष्य इसी दोष के कारण ये सत्य भूल जाता है कि हमारी विभूतियां स्वयं को तथा दूसरों को उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। सत्यव्रती अहंकार से भी कोसों दूर रहता है। अहंकार मनुष्य और देवता सभी को श्रेष्ठ मार्ग से भटका देता है। सत्यव्रतधारी विघ्न बाधा रहित जीवन जीते हैं। उन्हें भव बंधनों से मुक्ति मिल जाती है
और वे स्वर्ग के देवताओं की तरह सुख और संतोष का जीवन व्यतीत करते हैं। नारायण सत्य रूप ही हैं। जो व्यक्ति ये आस्था निष्ठा पूर्वक सुदृढ़ता के साथ जीवन में समाविष्ट कर लेता है, वो निसंदेह भगवान की परम कृपा का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए हे नारद, तुम मृत्युलोक में जाकर शीघ्र ही मनुष्यों तक उत्तम व्रत का संदेश पहुंचा दो। इस व्रत को सुनकर उससे प्रेरणा लेकर अपने आचरण में इसे लाने से उनके समस्त कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे। नारद जी भगवान का अनुग्रह मानते हुए उनके चरणों में प्रणाम करके इस महाव्रत का संसार में प्रसार करने तुरंत चल पड़े। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।